तो आज हम सीखेंगे कि क्या मनुष्यों में आत्मा होती है क्या, क्या मनुष्यों में आत्मा होती है क्या। देखो इस दुनिया में जो है दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को नहीं मानते, है ना। कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को नहीं मानते। जैसे कि धार्मिक लोग आत्मा को मानते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, है ना, वो लोग क्या नहीं करते, आत्मा को नहीं मानते। ओके, आत्मा को नहीं मानते। तो ये दोनों लोग क्या करते रहते, आपस में तर्क करते रहते। एक तो लोग आत्मा है करके बताते हैं और दूसरा आत्मा नहीं है करके बताते हैं। जैसे कि अभी आम इंसान जो जितने भी धार्मिक लोग होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं पता है, मानते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ धार्मिक लोग भी होते हैं जो नहीं भी मानते हैं, आत्मा है करके मानते भी नहीं है। उस तरह नास्तिक होते हैं, है ना। नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता है। और दूसरी बात, जो उसको चीज़ नज़र नहीं आती उसको भी नहीं मानता है। मतलब जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। और उसी तरह कुछ कैटेगरी होती है साइंस जैसे डॉक्टर्स हो गए, आपके पढ़े लिखे जो साइंटिस्ट हो गए, वो लोग भी जो है जब तक कोई चीज़ उनको महसूस नहीं होती या फिर उनके रिसर्च में पता नहीं चलता तब तक उस चीज़ को वो मानते नहीं। तो इस तरह धार्मिक लोग आत्मा को मानते, कुछ साइंटिस्ट लोग जो है और कुछ नास्तिक लोग जो है आत्मा को नहीं मानते। तो अभी आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार कि आत्मा होती है क्या, नहीं होती है। आत्मा होती है क्या, नहीं होती। इन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, आपका दिमाग जो है ना यहाँ पर दौड़ाओ। ओके, बाइबल स्टडी यानी कि आपका दिमाग क्या करना चाहिए, तेज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तेज। जितना तेज़ करोगे तो उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, जितना तेज़ नहीं करेंगे तो उतना ज्ञान नहीं बढ़ेगा। देखो नास्तिक लोग भी दिमाग दौड़ाते रहते हैं और साइंटिस्ट लोग भी दिमाग दौड़ाते रहते हैं। कुछ ना कुछ आत्मा है क्या नहीं कर क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, है ना। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया पता, आत्मा होती क्या नहीं करके जांचने के लिए क्या कर दिया, एक बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया और उसमें एक आदमी को रख दिया जो अभी 10-15 मिनट में मरने वाला है। ओके, तो उसको क्या करे, कांच के बॉक्स में क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। अगर सच में आत्मा रहेगी समय तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस कांच में ही बंद हो जाएगा और कांच क्या करने लगेगा, हिलने डुलने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या है, आत्मा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मतलब जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो भी जो रिसर्च करते रहते कि आत्मा है क्या नहीं है करके, इस तरह क्या करते रहते, खोज करते रहते हैं। तो ये खोज करने के चक्कर में आत्मा दिखता ही नहीं तो लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आत्मा दिखती नहीं तो क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते, क्योंकि उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि है क्या नहीं। जैसे कि भी हवा है, भले वो हवा दिखता नहीं है लेकिन स्पर्श होता है। क्या होता है, स्पर्श होता है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हवा है ना। भले दिखता नहीं लेकिन हवा है। मतलब हवा को देख के बोलता है ये तो दिखता नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको स्पर्श करके, टच करके हम क्या कर रहे हैं, पहचान रहे। हाँ चलो हवा है करके हम क्या कर रहे हैं, बता पा रहे, लेकिन हवा वो दिखता भी नहीं है। स्पर्श से भी क्या नहीं हो रहा है, स्पर्श भी नहीं हो रहा है। वो आत्मा जो है स्पर्श भी नहीं हो रहा। इसके साइंटिस्ट लोग सोचने लगे कि ये तो हवा की तरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो स्पर्श भी नहीं हो रहा है, तो है क्या नहीं बोले तो कुछ साइंटिस्ट लोग बोलते हैं नहीं, आत्मा कुछ नहीं है, खाली क्या है, हमारा शरीर ही सब कुछ है ना। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, करंट है ना, आपके वायरों में करंट है, अभी खोल के देखे तो दिखेगा नहीं करंट, है ना, क्योंकि करंट दिखता नहीं है। करंट क्या है, अदृश्य है, लेकिन उसको स्पर्श करके, टच करके क्या किया जा सकता है ना। चालू वायर में हाथ लगा देंगे समझो वो दिखेगा नहीं लेकिन आपको हिला के रख देगा, है ना। शॉक लगा देगा तो आप क्या हो जाएंगे, हाथ झटके से हटा दोगे तो आपको क्या लगा, किसी ने मुझे झटका दे दिया। मतलब इसका मतलब ये कि करंट जो है पता चल रहा है हाथ लगाने से कि हाँ करंट है। लेकिन आत्मा जो है क्या नहीं हो रहा है। अभी तक कोई भी प्रयोग करो, कुछ भी रिसर्च करो, कितना भी इसमें ढूंढ डांडन करो, उसमें कुछ भी क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा। इसके लिए जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होते हैं तो वो लोग क्या, कुछ लोग ज़्यादा करके साइंटिस्ट लोग जो है इसी चीज़ में कंफ्यूज में रहते हैं कि आत्मा है क्या नहीं, आत्मा है क्या नहीं करके इसी चीज़ में क्या रहते हैं, कंफ्यूज। इसके लिए आज के पढ़े लिखे जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको जाके पूछेंगे समझो आप आत्मा को मानते हो क्या, वो आपको हाँ या ना हमें जवाब नहीं देगा। हाँ या ना में आपको क्यों, उसको अभी तक कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिला कि वो बता सके आत्मा
है, मतलब उसके थ्योरी में, उसके रिसर्च में उसको अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला कि जिसके द्वारा वो बता सके। तो इसी चीज़ का सहारा लेके कुछ नास्तिक लोग क्या करते हैं, आत्मा कुछ नहीं है, सब ये सब बकवास बातें हैं, सिर्फ हमारा शरीर ही क्या है, सब कुछ है करके कुछ लोग बोलना शुरू करते हैं। लोग क्या करते हैं, बताना चालू करते, देखो तुम शरीर काट देते हो, शरीर क्या करते हो, पोस्टमार्टम करते हो, तो आत्मा किधर है करके पता चलता है क्या, है ना। किसी ने सवाल किया, समझो चलो आत्मा है तो कौन से भाग में, आत्मा कौन से भाग में? आत्मा तुम बोल रहे हो शरीर में, लेकिन आत्मा कौन से भाग में है ना। हमने तो दिमाग खोल के देख लिया, उसमें आत्मा नज़र नहीं आया, है ना। पोस्टमार्टम पूरा दिमाग खोल के देखा, उसमें आत्मा नज़र नहीं आया, दिल खोल के देखा, किडनी खोल के देखा, पूरा पेट फाड़ के देखा, हाथ पैर सब काट के देखा, लेकिन क्या नज़र नहीं आया हमको, आत्मा नज़र नहीं आया करके। इस तरह साइंटिस्ट लोग या फिर नास्तिक लोग जो ना इस चीज़ को लेकर चलते हैं और बोलते ये है कि देखो मनुष्य का शरीर जो है आत्मा से नहीं चलता है, मनुष्य का शरीर जो है सिर्फ दिमाग से चलता है। किससे चलता है, दिमाग से चलता है। तो ट्रेन क्या करते हैं, समझो कोई आदमी मर गया समझो, तो क्या चेक करते हैं, शरीर के पार्ट्स को चेक करते हैं, है ना। सबसे पहले हाथ लगाते हैं, क्या करते हैं, है ना, हाथ लगाते हैं। अगर समझो शरीर हमारा ठंडा पड़ गया, समझो एकदम शरीर हमारा ठंडा एकदम कूल हो गया, तो उसका मतलब कि आदमी मर गया, आदमी क्या हो गया, मर गया। मतलब शरीर जो मरने के बाद आदमी का तो हाथ क्या होता है, पूरा ठंडा हो जाता है, इससे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आदमी मर गया। और दूसरा क्या क्या चेक करते हैं, बताओ आप, बहुत ही आसान सा सवाल है, सांस, वेरी गुड, है ना, नाक के तरह ऐसा करते हैं, है ना, हाथ रख देते हैं। अगर वो सांस ले रहा तो क्या हो जाएगा, हवा जो है स्पर्श होएगा, मतलब बेहोश रहेगा तो भी सांस वो लेते रहता है, मतलब सांस भी बंद हो गया तो क्या पता लगाते हैं कि आदमी मर गया। उसके बाद और क्या चेक करते हैं, है ना, दिल का धड़कन, है ना, ऐसा सीने पे हाथ लगाते हैं, अगर डग डग आवाज़ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जिंदा है, अगर मर गया तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह इंसान क्या समझ रहा पता है, शरीर के पार्ट्स अगर काम कर रहे समझो तो इंसान क्या है, जिंदा है। मतलब इसको ज़िंदा रखने वाली चीज़ क्या है बोलते हैं, हमारी दिमाग है करके बोलते हैं। हमारा जो दिमाग है, दिमाग काम कर रहा है तो इंसान जिंदा रहेगा, दिमाग चले गया तो इंसान मर गया। जैसे कि आपका मोबाइल है, अभी बैटरी निकाल दिया तो भले आपका पूरा मोबाइल अच्छा रहेगा, स्पीकर अच्छा रहेगा, है ना, रिकॉर्डिंग अच्छा रहेगा, कैमरा अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, लेकिन बैटरी निकाल देगा तो वो किसी भी काम का, उसको कितने भी तोड़ फोड़ करो, वायर लगाओ, कुछ भी लगाओ, चालू होने वाला नहीं। क्यों, उसको क्या ज़रूरत है, बैटरी की ज़रूरत है। उस तरह साइंटिस्ट भी जो है ना ये नतीजे पहुँच रहे हैं कि इंसान का दिमाग जो भेजा है ना, इसके वजह से इंसान क्या कर रहा है, इसके वजह से इंसान क्या हो रहा है पता है, जिंदा है करके। इस तरह इंसान जो है ये पूछ रहा है कि इंसान का दिल रहना चाहिए और इस शरीर में खून रहना चाहिए और दिमाग रहना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों के वजह से इंसान क्या है, जिंदा है। बाकी आत्मा कुछ भी नहीं है करके इस तरह पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, मानते हैं, ओके, मानते हैं। लेकिन अभी क्या इनकी बातें सच है या फिर इनकी बातें झूठ है, क्या करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। बाइबल भी पढ़ना है प्लस रिसर्च भी करना है ना। केवल बाइबल पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग करना, क्या करना, प्रयोग करना। जैसे कि समझो अभी कुछ सालों पहले क्या करते थे, पेड़ों को ये मान के चलते थे कि ये निर्जीव है। क्या मानते थे, पेड़ों को ये समझते थे कि निर्जीव है, सिर्फ जीव क्या है, इंसान है, जानवर है, पक्षी है, समुंदर की मछलियाँ है, बाकी पेड़ क्या है, निर्जीव है करके। इस तरह कुछ सालों पहले क्या करते थे, मानते थे। तो धीरे धीरे इंसान ने क्या कर दिया, प्रयोग किया। क्या किया, प्रयोग। मतलब जीव को जो है क्या क्या ज़रूरत है, हवा, पानी, आहार, ओके, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, ओके। तो इंसान ने ये सोचा कि पेड़ भी जीव है क्या, नहीं, क्या किया उन लोगों ने, प्रयोग किया। तो क्या किया, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, ना उसको सूरज का धूप लगने दिया, ना उसको पानी दिया, ना हवा लगने दिया, एकदम कोने में उसको साइड में रख दिया। तो कुछ दिन बाद खोला तो क्या हो गया, वो मर गया, सिकुड़ गया। तो इससे क्या पता चला इंसान को, प्रयोग करने के बाद, पेड़ भी जीव है। जिस तरह इंसान को पानी नहीं देगा तो इंसान मर जाता है, इस तरह पेड़ को पानी नहीं देगा तो
वो भी मर जाता है ना। जिस तरह इंसान को सांस नहीं मिले तो मर जाएगा, इस तरह पेड़ को भी हवा नहीं लगेगा तो मर जाएगा। तो इससे क्या पता लगा उन लोगों ने कि पेड़ भी क्या है, एक जीव है करके पता लगा। मतलब कुछ ना कुछ प्रयोग से क्या होता है, पता चलता है। अभी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं लोग, दुनिया भर का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुनिया भर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग में जो है इंसान को क्या नहीं पता चल रहा है कि आत्मा होती है क्या नहीं करके क्लैरिटी पता नहीं चल रहा है। इसके लिए आज के तारीख में सभी लोग जो है क्या पता है, एक शक में ही है कि आत्मा होती है या नहीं होती। आज देखो अच्छे से पढ़े पढ़े लिखे लोग है ना, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर पूछ लो, या फिर उनसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को पूछ लो, या फिर दुनिया के सबसे टॉपर साइंटिस्ट लोग भी पूछो, इनको भी जाके पूछेंगे समझो आत्मा होती क्या नहीं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, हमारे पास कंफर्म आंसर नहीं है। मतलब हम लोग 100% नहीं बता सकते कि होती है क्या नहीं होती है। ऐसा क्यों इंसान अब तक इस चीज़ के पीछे इतना फेल है? क्योंकि इंसान क्या सोचता है, पता मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम बिना देखे प्रयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते कि ये चीज़ है या नहीं है। जैसे कि समझो अभी आपने बिरयानी बनाया, बिरयानी बनाने में क्या किया आपने, नमक डाला था। क्या डाला था, बिरयानी बनने के बाद नमक क्या होता है, दिखता है क्या नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना। फिर आपको कोई प्लेट दे दे, देखो नमक हुआ क्या नहीं, खाने में नमक हुआ कि नहीं देख कर बताओ, तो आप क्या करते हो, ऐसा प्लेट को देख के अरे मुझे दिख रहा नहीं है करके बोलते हैं क्या? उसका एक प्रयोग होता है, उसका क्या होता है, एक प्रयोग। उसका प्रयोग क्या है, जीभ। क्या है, परमेश्वर ने नमक को टेस्ट करने के लिए या फिर रुचि को टेस्ट करने परमेश्वर ने एक ही यंत्र दिया, वो क्या है, जीभ। जीभ के द्वारा ही आप टेस्ट बता सकते हो। जीभ के अलावा आप लोग कितना ही प्रयोग करो है ना, हाथ ला के देखो है ना, या पैर ला के देखो, या शरीर में रख कर देखो, वो टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसका एक ही प्रयोग है, एक ही रास्ता, वो क्या है, जीभ। मतलब अभी नमक डाल दिया हम, जब नमक दिख रही थी हमने बिरयानी में डाल दिया, बनने के बाद क्या हो गया, वो भूल गया, वो अदृश्य रूप में आ गया। वो है अंदर ही है, लेकिन उसका रूप कौन सा हो गया, अदृश्य रूप में है वो, लेकिन वो है अंदर। अभी उसको चेक करना तो क्या करना जरूरी है, जीभ पे रखकर टेस्ट करना जरूर, तब जाके इंसान को पता चलता है कि खाने में नमक हुआ या नहीं हुआ है ना। उसी तरह करंट है, करंट है क्या नहीं, वो तो दिखता नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रयोग है इसका, टेस्टर है ना। जीभ ला के टेस्ट करेंगे समझो, फिर आप फ्राई हो जाएंगे एकदम क्या हो जाएंगे, एकदम से फ्राई हो जाएंगे। तो करंट है क्या नहीं, उसको जांच करने का तरीका कैसा है, टेस्टर है ना। टेस्टर उसमें अंदर लगा दो, लाइट चली गया तो इसका मतलब क्या है, अंदर करंट है ना। टेस्टर से अंदर लगा दो तो क्या हो जाता है, बत्ती जलता है। अगर बत्ती जला तो करंट है, नहीं जला तो करंट नहीं है। वहाँ पर डाउट मत करो टेस्टर खराब है करके है ना, फिर आपको टेस्टर जैसे चेक करते रहना पड़ेगा। लेकिन टेस्टर से क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब करंट का जो प्रयोग है, करंट है कि नहीं जांचने का प्रयोग क्या है, टेस्टर है ना। उस तरह हवा है ना, हवा है कि नहीं कैसे पता चलता है हमें, स्किन से, हमारा चर्म जो होता है उससे हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, हमारे चेहरे पे अपना शरीर पे स्पर्श होता है तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि हवा है। उस तरह फिर आप पानी गर्म करते हो है ना, पानी गर्म करते हो। अभी गर्म हुआ कि ना, आप क्या करते हो, कितना गर्म है कितना गर्म नहीं, क्या करते हो, उधर टेस्टर डाल के चेक करते हो टेस्टर से चेक नहीं होता है, ओके। उसको क्या करना पड़ता है, हाथ, तुम्हारा चर्म, तुम्हारा जो चमड़ा है वो पता लगा सकता है कि पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है। मतलब जो चीज़ नहीं दिखती है, ओके, जो चीज़ नहीं दिखती है उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। मतलब प्रैक्टिकली में कुछ चीज़ें करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ है क्या नहीं है करके हमें क्या होता है, पता चलता है। इस तरह हर चीज़ का अलग अलग तरीका है। खाना टेस्ट है क्या नहीं जानना है तो जीबान है ना। पानी गर्म है क्या नहीं जांचना है तो शरीर है, ओके। करंट है क्या नहीं जांचना है तो टेस्टर है ना। इस तरह हर एक जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती उसको इस तरह हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि आत्मा का क्या है, ना टेस्टर काम करता है, ना जीबान काम करता है, ना शरीर काम करता है। किसके द्वारा ये क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा। तो इसीलिए भी कुछ लोगों ने क्या निर्णय ले लिया, पता आत्मा होती नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, इस शरीर के अंदर हर एक पार्ट को देख लिया,
इस शरीर के अंदर हर एक पार्ट को देख लिया ना। एक टाइम पे डीएनए क्या होता है किसको नहीं पता था? पता था डीएनए क्या होता है ना? एक टाइम पे सेल्स क्या होता है नहीं पता था, है ना? बहुत सारी चीज़ें इंसान को पता ही नहीं था। लेकिन इंसान को कब पता चला? इंसान जो है हर चीज़ क्या करने लगा? बारीकी से देखने लगा, एकदम जूम करके। जैसे कि हम लोग मोबाइल में फ़ोटो रहता है हमारा, क्या करते हैं? जूम करते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप रहता है इनके पास, क्या रहता है? इतना सा चीज़ लेके जाते हैं, उसमें क्या करते हैं? जूम करते हैं। तो उसमें हर चीज़ उनकी क्या हो जाती है? माइक्रोस्कोप में, है ना, उसमें उनको नज़र आती है। तो वो लोग हमारे शरीर की हड्डियों को लेते हैं, खून को लेते हैं, चमड़ों को लेते हैं, हर एक पार्ट को क्या करते हैं? जूम करके चेक करके रहते हैं। इस तरह इंसान ने पूरा शरीर के हर एक पार्ट को देख लिया इंसान ने, लेकिन आत्मा किधर? मिली नहीं। तो इसके लिए कुछ इंसान क्या हो गए? आत्मा कुछ होती नहीं है करके इस तरह लोग मानना शुरू कर दिए। और लोग अभी सवाल भी करना चालू कर दिए। जो नास्तिक होते हैं उन लोग क्या करना सवाल कर दिए? सवाल करना चालू कर दिए। देखो, अगर इंसान के पास दिमाग नहीं हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, भले उसके अंदर आत्मा हो या ना हो, है ना? तो वो लोग चैलेंज करते हैं, अगर मैं दिमाग निकाल दो समझो तो आत्मा जिंदा रह सकता है? तो हमारा जवाब क्या रहता है? नहीं। क्या रहता है हमारा? नहीं। ओके, किसी ने बोला मैंने हार्ट निकाल दूंगा, देखो चलो अभी आत्मा अंदर है तो शरीर जिंदा रह सकता है क्या? नहीं। तो हमारा जवाब क्या आता है? नहीं। तो मतलब इंसान ये बता रहे कि शरीर ही क्या पता है मनुष्य को चला रही है, और उसमें मेन जो पूरा शरीर को कंट्रोल करने वाली चीज़ क्या है? दिमाग है। क्या है? दिमाग रहेगा तो इंसान हर काम करता है, दिमाग नहीं रहेगा तो पागल इंसान रहता है। उसका सब शरीर अच्छा रहता है, लेकिन दिमाग खराब रहेगा तो सब काम उल्टा ही करेगा। क्या करेगा वो? सब। क्यों? उसका दिमाग जो उसको बताएगा वो वही करेगा। उसका दिमाग जो बताएगा वही करेगा। मतलब इस शरीर को पूरा चलाने वाला कौन है? दिमाग है। क्या है? दिमाग। इसके दिमाग में कुछ काम करने से पहले हमें क्या होना चाहिए? दिमाग में वो चीज़ आना चाहिए, है ना? सुबह उठ के काम पे जाना तो क्या होना चाहिए आपको? वो दिमाग, वो बात आना चाहिए, अरे टाइम हो गया मुझे क्या करना है, अरे याद ही नहीं आएगा समझो तो आप क्या बोलो? अरे मुझे याद ही नहीं था। क्या बोलेंगे? मतलब फिर आपको कौन बताए फिर आपको काम पे जाना है करके? दिमाग ने आपको बताया, है ना? उसी तरह समझो कुछ भी हादसा होता है समझो, है ना, कोई ज़बरदस्ती आग में हाथ डाल दिया समझो, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे तेरे को दिमाग है क्या नहीं, डायरेक्ट आग में हाथ डाल दिया। क्या है? दिमाग है कि नहीं, तो डायरेक्ट हाथ लगा दिया। दिमाग है क्या नहीं करके पूछते हैं। मतलब चला रहा कौन है? दिमाग। मतलब अभी हम चलना चाहिए या फिर कुछ बोलना चाहिए या कुछ करना चाहिए तो उन सारी चीज़ों को कौन बताता है? दिमाग। मतलब हर चीज़ जो है दिमाग बताती है। हर चीज़ क्या करता है? दिमाग। खाना में टेस्ट है क्या नहीं, कौन बात है? दिमाग, है ना? पानी गर्म है क्या ठंडा है, कौन बात है? दिमाग, है ना? किसका नाम क्या है, कौन किधर रहता है, कौन कहाँ रहता है, कौन बात है? दिमाग। तो हर चीज़ को कौन चला रहा है? दिमाग चला रहा है। तो इस तरह आज के जो पढ़े लिखे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच गए कि इंसान का दिमाग ही क्या है? इंसान के शरीर को चला रही है, आत्मा कुछ भी नहीं है करके। इस तरह दिमाग ही क्या है? वही आत्मा है। क्या है? दिमाग भी, दिमाग ही क्या है? आत्मा है। तो दिमाग रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा, दिमाग नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा नहीं रह करके इस तरह इंसान क्या हो गया? इस जगह तक इंसान पहुंच गया है। लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी रिसर्च करना है। क्या करना है? क्योंकि इंसान यहाँ तक पहुंच गया, अभी दिमाग के बिना इंसान के पास जवाब नहीं है। दिमाग के अलावा इंसान के पास जवाब नहीं है। दिमाग के इंसान को हर काम करना, देखना, बोलना, सुनना, सब काम कौन करवाता है? दिमाग ही करवाता है। आप देख रहे हो किसी चीज़ को देखना है तो आपको क्या होना चाहिए? दिमाग होना चाहिए। कुछ बोलना है तो क्या होना चाहिए? दिमाग। कुछ सुनना है तो आपको क्या होना चाहिए? दिमाग। क्योंकि दिमाग क्या करता है? सब चीज़ों को क्या करता है? हमारे शरीर के द्वारा काम करवाता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको शरीर के निर्माण के बारे में बता दिया था, है ना? शरीर से, दिमाग से लेकर पूरे पैरों तक क्या है? हमारा नसें है ना? ये नसें क्यों है? जगह जगह खून के दौरा सारा इंफॉर्मेशन दिमाग को देता है ना? हाथ इधर लगा दिया, है ना? हाथ इधर लगा दिया पानी में तो पता किसको चलता है? पहला हाथ को पता चलता है ना? तो इस हाथ में जो चीज़ें हैं जिसको सेल्स बोलते हैं वो भी जीव होते हैं। ओके, वो जाके फटक से 1 सेकंड के अंदर क्या करते हैं? दिमाग को बताते हैं। क्या करते हैं? दिमाग को
बताते हैं। मतलब आपने यहाँ पर टच किया तो ये ठंडा या गर्म करके आपको हाथ को पता चलता है पहले, है ना। वो क्या करता है, तुरंत 1 सेकेंड के अंदर, मतलब बहुत स्पीड काम करता है वो, दिमाग को तुरंत बताता है ना। तो शरीर में जो भी चीज़ें हैं या फिर आप जो चीज़ देखते हैं, कोई कलर देखा आपने, है ना, डायरेक्ट दिमाग बता सकता है। आँख देखेगा तो बता सकता है, मतलब आपकी आंखें कलर को देखती है, देखने के बाद ये आँख क्या करती है, दिमाग को इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, और दिमाग क्या करता है, मुंह को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ओके, आंखें क्या करती है, दिमाग को इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, और दिमाग, है ना। अब समझ में नहीं आया समझो तो क्या बोलते हैं, अरे रुक जा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तब मेरे दिमाग में फिट हुआ नहीं। क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तब मेरे दिमाग में वो बैठा नहीं है। मतलब जो चीज़ आप देख रहे हो सिग्नल किधर जाता है, पहले दिमाग में ही जाता है। दिमाग क्या करता है, हमको ये बताता है कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा, ये है, वो है करके बताता है। मतलब टोटल चीज़ें क्या बता रही है, दिमाग ही सब कुछ है। इसके लिए जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट लोग यही बोलते हैं कि दिमाग ही इंसान को ज़िंदा रखता है, बाकी आत्मा कुछ भी नहीं है। अभी हमको इस चीज़ को प्रूव करना है कि नहीं, आत्मा भी होती है, क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाती है, आत्मा होती है। जैसे एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति का 1 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 1 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे, सॉरी अपना 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, आदम जीवित प्राणी कब बन गया, जीवन का श्वास फूंक दिया, है ना। मतलब परमेश्वर ने जो है सबसे पहले क्या किया था, शरीर को रचा। भूमि की मिट्टी से क्या किया, शरीर को रचा। इस शरीर में दिमाग, हार्ट, किडनी, है ना, नसें, खून, सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया, भूमि के मिट्टी से क्या किया, बनाया या फिर उसको रचा। तो क्या रचने के बाद आदम जीवित प्राणी बन गया, रचने के बाद आदम जीवित प्राणी बन गया नहीं। वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया, भूमि के मिट्टी से क्या किया, उसके शरीर को क्या किया, रचा, है ना, शरीर को उसके रचा। रचने के बाद क्या किया, नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तब आदम क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। मतलब बाइबल हमें ये बताते हैं कि आदमी जीवित प्राणी तब बनता है जब उसके अंदर आत्मा प्रवेश होती है, आत्मा प्रवेश होती है। अगर आत्मा प्रवेश नहीं करता तो शरीर उठता था, नहीं उठता था। इसके लिए यीशु मसीह भी एक वचन कहते, देखो एक बार, यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 63 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 63 वचन पढ़ सकते हैं आप लोग में से कोई भी एक जन। आत्मा तो हाँ जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। बस यहाँ पर यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। मतलब यीशु मसीह ये बता रहे कि आत्मा ही सब कुछ है, शरीर से कुछ फ़ायदा नहीं है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। मतलब यीशु मसीह ये बता रहे कि आत्मा ही क्या है, जीवन दायक है। मतलब आपको जीवन कौन दे रहा है, आपको लाइफ कौन दे रहा है, आत्मा। मतलब यीशु मसीह बता रहा है कि आत्मा के वजह से ही आप जिंदा हो। और विज्ञान क्या बता रहा है, या फिर जो नास्तिक लोग क्या बता रहे हैं, दिमाग यानी कि शरीर। ओके, मतलब विज्ञान हमें ये बता रहा है कि, कुछ नास्तिक लोग हमें ये बता रहे हैं कि दिमाग ही सब कुछ है, दिमाग के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, आत्मा ही जीवनदायक है। जीवनदायक मतलब जीवन देने वाला। क्या देने वाला, जीवन देने वाला। मतलब आपको लाइफ देने वाला, आपको बोलना, देखना, सुनना, काम करना, ये सब कौन दे रहा है आपको, आत्मा। इसके लिए यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, आत्मा ही जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। तो अभी हम किसका बात मानना चाहिए, अभी आत्मा है करके मानना चाहिए बाइबल की, या आत्मा नहीं है करके बताने वाले नास्तिकों की, या फिर, है ना। तो अभी चैलेंज ये है कि किसकी बात सच है। मानेंगे तो ठीक है, हम लोग मानते हैं, ठीक है, आत्मा होती है करके मानते हैं। लेकिन अभी क्या है, क्या है, दोनों के बीच में क्या है, टकराव है। ये बोल रहे कि मैं सही है, हम बोल रहे कि हम सही है। तो अभी क्या करना है, युद्ध में जीतना है कि हारना है हमें। तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जिस तरह वो लोग जूम कर करके देखते हैं, है ना,
हमको भी जूम करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को जूम करने की ज़रूरत है ना। उधर खोल के देखते कुछ दिखने वाला नहीं है। क्यों? आत्मा दिखती नहीं तो कैसे जूम करके क्या करेंगे? अदृश्य चीज़ों को जूम करके देखता है क्या? है ना। किधर देखा हवा को जूम कर रहे लोग, है ना, किधर देखा आपने? है नहीं तो करंट को जूम करके देख रहे, है ना। जो चीज़ अदृश्य है वो जो है सिर्फ प्रयोग के द्वारा पता चल सकता है, देखकर पता नहीं चल सकता। तो अभी करना क्या है पता है हमको? साबित करना कि आत्मा होती है क्या? नहीं होती है। ओके, तो अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है? शरीर ही सब कुछ है करके हमको चैलेंज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि, है ना, बिना दिमाग का शरीर चला के बताओ, बिना शरीर का, बिना दिमाग का, बिना हार्ट का, है ना। समझो इनका इंसान का शरीर से हमने हार्ट निकाले, समझो इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो आत्मा तो जिंदा रहना चाहिए ना। वो सवाल करता है, मैं दिल निकाल देता हूँ तो आत्मा रहने तो क्या करना चाहिए? वो जिंदा रहना चाहिए। तो उसको कहने का मतलब क्या? अगर ये पार्ट ख़राब हो जाएंगे तो आदमी मर जाता है। जैसे कि आपका मोबाइल है, बैटरी ख़राब, मोबाइल ख़राब तो क्या हो जाएगा? उसके बाद आप चार्जिंग में पिन लगाओ, चालू होएगा वो। क्यों? वो पार्ट ख़राब हो गया। क्या हो गया? पार्ट ख़राब हो गया, इसके लिए क्या हो गया? वो बंद हो गया। इसी तरह दिमाग काम करना बंद कर दो, इंसान मर जाएगा। दिल काम करना बंद कर दो, इंसान मर जाएगा। खून की कमी रहेगी तो इंसान मर जाएगा, है ना। या फिर कोई बीमारी आकर वो बीमारी का वायरस फैल जाएगा तो शरीर में इंसान मर जाएगा। मतलब उसके पास इतने सारे प्रूफ है, इतने सारे क्या उसके पास प्रूफ है। अभी हमारे पास क्या है? अब हम ध्यान करेंगे तो हम भी प्रूफ बता सकते हैं। हम ध्यान करेंगे तो हम भी प्रूफ बता सकते, ध्यान नहीं करेंगे तो हम भी नहीं बता सकते। तो अभी क्या करना चाहिए पता है? ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, समझो। तो उनको हम आसानी से काउंटर डाल सकते हैं। मतलब उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारा कहना है कि दिमाग अच्छा रहेगा तो इंसान ज़िंदा रहेगा, खून अच्छा रहेगा तो इंसान ज़िंदा रहेगा, है ना, इंसान शरीर अच्छा पार्ट रहेगा तो इंसान ज़िंदा रहेगा। तब उसको क्या बोलना चाहिए पता है? एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर मर जाता है, उसका दिमाग अच्छा है, किडनी अच्छा है, दिल अच्छा है, खून अच्छा है, फिर भी वो क्यों जिंदा नहीं हो रहा है? तब वो सोचना चालू करेगा। क्या करेगा? वो सोचना चालू करेगा, है ना। 20 साल का बच्चा मर जाता है, ना कोई बीमारी ना कुछ नहीं, फिर भी मर जाता है वो, है ना। क्यों मर गया बोलेगा तो? जैसे एक व्यक्ति मर जाता है सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? देखते कि ये व्यक्ति क्यों मरा। तो बहुत से लोगों का केसेस में क्या होता है पता है? कुछ भी नहीं हुआ इसको। क्या हो गया? इसका दिमाग बराबर है, किडनी बराबर है, ब्लड बराबर है, सब कुछ बराबर, फिर भी क्या हो गया? ये मर गया। तब क्या करना चाहिए? उसको क्वेश्चन डालना चाहिए। तुम बोलते हो कि दिमाग बराबर रहेगा तो इंसान ज़िंदा रहेगा, दिल रहेगा तो इंसान ज़िंदा रहेगा, खून अच्छा रहेगा तो ज़िंदा रहेगा, है ना, नसें अच्छे रहेगा तो ज़िंदा रहेगा। तो एक इंसान जो है जवान आदमी मर जाता है, ऐसे ही मर जाता है, बैठे बैठे मर जाता है। तो क्या हुआ? इसके कौन सी चीज़ ख़राब हो गया उसके अंदर, है ना। बहुत से लोग आप देखते रहेंगे, जवान लोग ऐसे बैठे बैठे मर जाते, है ना, बैठे बैठे मर जाते। हमारे साथ रहते रहते क्या हो जाते? मर जाते। अभी उनसे पूछो कि सब कुछ अच्छा है फिर भी क्यों मरा? हाँ, हार्ट अटैक के मर गया हो, ठीक है, हार्ट अटैक के वो मर गया, ओके। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए ठीक है चलो मैं नया हार्ट दे देता हूँ उसको, अभी ज़िंदा करके बताओ, ज़िंदा करके बताओ, है ना। आज हार्ट की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, हार्ट डोनेशन करने वाले लोग हैं, आँख का भी डोनेशन करने वाले लोग हैं, ब्लड डोनेशन करने वाले लोग हैं, शरीर का हर पार्ट डोनेट होता है, पता है आपको, हर पार्ट, है ना। ऐश्वर्या जब मरेगी समझो उसकी दोनों आँखें आप कोई भी ले सकते हो, फिर डोनेट कर दी है उसने। क्या बोला? मैं मरने के बाद क्या करेगी? मेरी आँखें इनको दे दो। इस तरह बहुत से लोग डोनेट करते हैं। मैंने ही पूरा शरीर का पार्ट डोनेट करके रखा है। सच बता रहा हूँ, मैं एक्सीडेंट में मर गया तो मेरा पार्ट्स कोई भी लेकर जा सकता है, क्योंकि वो एक्सीडेंट में मरने के बाद पार्ट अच्छे रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते, पार्ट्स अच्छे। बूढ़ा होने के बाद तो कोई काम का नहीं है, क्यों? सारे पार्ट्स कमज़ोर हो गए होते। ओके, तो अभी सवाल ये उठता है कि लोग क्या करते हैं? दिमाग अच्छा रहेगा, हार्ट अच्छा रहेगा, खून अच्छा रहेगा तो इंसान क्या रहता है? ज़िंदा रहता। तब उनको क्या सवाल करना चाहिए? हम ये सवाल करना चाहिए कि एक जवान व्यक्ति जब मर जाता है, जबकि उसका दिमाग अच्छा है, हार्ट अच्छा है, ब्लड अच्छा है, नसें अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो इंसान ज़िंदा क्यों नहीं होता? तब वो व्यक्ति क्या करेगा? उधर दिमाग लगाएगा, वो टेंशन में आ जाएगा। हाँ यार मैं तो ये बताया लेकिन ये सारी चीज़ें सही है, फिर भी ये क्यों ज़िंदा नहीं हो रहा है? तो जैसे वो बात जैसे सिस्टर ने बताया, हार्ट अटैक मर गया रहेगा।
ठीक है चलो ये हार्ट निकाल देता हूँ, दूसरा हार्ट लगा देता हूँ, अभी क्यों नहीं चालू होता है ये, या फिर अभी क्यों जिंदा नहीं होता है? वो आत्मा को ढूंढेगा, आत्मा नहीं है ना? ये मान लो अभी तुमने बोला चलो हार्ट अटैक आ गया, चलो ठीक है मैं क्या कर देता हूँ, हार्ट डोनेट कर देता हूँ, दूसरा हार्ट लगा दो, है ना? हार्ट का भी स्पेशलिस्ट बहुत लोग है ना, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, है ना? खराब हार्ट को निकाल क्या करते हैं, अच्छा हार्ट भी लगाते हैं। तो अच्छा हार्ट लगा दे तो कैसे जिंदा हो जाएगा? सोचो ज़रा, इंसान जिंदा हो जाएगा। चलो खून खराब है, चलो पूरा खून की कमी है, मर गया ये इंसान, खून की कमी है मर गया, चलो खून चढ़ा देते, 6 लीटर ने 12 लीटर चढ़ा देते 6 लीटर ने 12 लीटर चढ़ा देते तो क्या इंसान जिंदा हो जाता है ना? किसी का हार्ट फेल होगा तो चेंज करेगा तो भी इंसान ज़िंदा नहीं होता है, ब्लड चढ़ाएगा तो भी ज़िंदा नहीं होता है, भेजा भी चेंज करके देगा तो भी नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर भी ज़िंदा क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल कौन करना चाहिए? हम लोग करना चाहिए। तब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ओके, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति बाद में स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है अभी वो बोलेगा शरीर का पार्ट्स की वजह से मर गया, शरीर में ये हिस्सा बराबर नहीं था, वो हिस्सा बराबर नहीं था, इसके लिए मर गया, तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, है ना? शरीर का हर पार्ट क्या होता है? चेंज होता है ना? एक दिल निकाल के दूसरा दिल लगाते, किडनी निकाल दूसरा किडनी लगाते, खून निकाल दूसरा खून लगाते, सब चीज़ें क्या हो जाती है? एक्सचेंज होती है, रिप्लेस होता है। तो आज कुछ भी कर लो, इंसान जिंदा होता है क्या? नहीं होता है ना? सच में अगर समझो इंसान जो है दिमाग से ज़िंदा रहता समझो, तो आज इंसान को मरने की ज़रूरत नहीं है। मरता ही नहीं। क्यों? चलो मर गया, दिमाग डाल दो, जिंदा कर दे उसको, है ना? उसके अंदर खून लगा दो, है ना? और वो सांस नहीं ले रहा तो भी क्या करो, ज़बरदस्ती ऑक्सीजन भी भेज सकते हैं हम लोग, है ना? बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं, क्या करते हैं लोग? उनको ऑक्सीजन देते हैं। ज़बरदस्ती ऑक्सीजन देता है, ले सांस लेते हैं, तो बेहोश हो गया, तेरे को पता नहीं सांस लेना चाहिए, तो क्या करते हैं? ज़बरदस्ती ऑक्सीजन भेजते हैं। मतलब सांस का प्रॉब्लम रहेगा तो ज़बरदस्ती ऑक्सीजन देने का ट्रीटमेंट है। खून खराब हो गया तो भी वो खून निकाल के नया खून डाल के ज़िंदा करने का ट्रीटमेंट है ना? हार्ट हो गया, किडनी के फेल होएगा तो भी नया हार्ट डाल के किडनी डाल के ज़िंदा करने का ट्रीटमेंट है। तो सब कुछ होने के बाद भी इंसान क्यों ज़िंदा नहीं होता? आत्मा नहीं, आत्मा निकल हाँ, तब ऑप्शन किधर आता है इंसान के पास? आत्मा। यस, आत्मा के पास ही इंसान को क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते चलो उंगली काटेगा तो क्या हो जाएगा? वो अलग हो जाएगा, लेकिन इंसान क्या रहता है? जिंदा रहता है ना? फिर उस तरह बहुत सारे जो भी शरीर का कोई भी अंग काट लो, इंसान क्या होता है? वो चले जाएगा तो कुछ नहीं होता, वो इंसान जिंदा रहता है। मतलब इंसान क्या बताया पता है? शरीर में कुछ डैमेज हो गया तो इंसान क्या होता है? जिंदा रहता है, या शरीर का कुछ अंग खराब हो गया तो वो मर जाता है। लेकिन आज के पास इंसान के पास इतना टेक्नोलॉजी है कि कोई भी शरीर का पार्ट जो है ना निकाल क्या कर सकता है वो? ब्लड तो आपको पता है ना? ब्लड चेंज करते हैं, नया खून चढ़ाते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। उस तरह हड्डी टूटेगा तो भी क्या करते हैं लोग? चेंज करते हैं उसको, वो भी हड्डी भी करते, हार्ट किडनी सब करते। लेकिन फिर भी जो मरा हुआ व्यक्ति है वो अच्छा खासा व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति क्यों जिंदा नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं पता है? आत्मा नहीं। एक बार आत्मा निकल गई समझो, उसके बाद तुम कितना भी प्रयोग कर लो, कितना भी आप दिमाग को बोलो दिमाग चेंज कर लो, खून का दोष दो, खून लगा लो, ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन डाल दो, कुछ भी करो, लेकिन इंसान क्या नहीं हो सकता है ना? इसके लिए यीशु मसीह क्या कहा है? आत्मा ही क्या है? जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, है ना? आज भी बहुत सारे लोग क्या करते पता है? डेड बॉडी को रखते हैं साथ में, है ना? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो है वो लोग क्या करते हैं? डेड बॉडी को रखते। क्यों? हम लोग कभी ना कभी ऐसा कोई दवा निकाल देंगे, इसको अंदर चढ़ा देंगे, वो इंसान क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। क्योंकि उसको क्या लग रहा है? इंसान जिंदा रहने खून की ज़रूरत है, शरीर में ब्लड रहना चाहिए, उसमें सेल्स रहना चाहिए, डीएनए रहना चाहिए, सब चीज़ रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा। तो इंसान अभी तक लेके बैठा, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है ना? बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है डेड बॉडीज़ को ऐसी जिंदा करके रखे, है ना? उसी तरह कुछ मिस्र देश के लोग, कितने लोगों को पता है मिस्र देश? ओके, पिरामिड्स कितने लोगों को पता है? पिरामिड्स 7 वंडर्स में एक वंडर्स। ओके, पिरामिड्स क्या होता है पता है? उसमें डेड बॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? जो उस टाइम के राजा महाराजा लोग थे वो लोग क्या करते? जलाते नहीं थे या फिर दफनाते नहीं थे, वो लोग क्या करते थे? उसको अच्छी तरह बांध देते थे,
क्यों? ना हवा लगना चाहिए, ना कोई कीड़ा लगना चाहिए, कुछ भी नहीं लगना चाहिए। अच्छे से, हाँ, मम्मी पिक्चर आप लोग ने देखा रहेगा, है ना? उसको अच्छी तरह बांधते हैं, फिर आप उसमें केमिकल मतलब सड़ना नहीं चाहिए, बास नहीं मारना चाहिए, पूरा दुनिया भर का उसमें दवाई डालते हैं। तो वो क्या करता है, तो सेव करके रखता है, मतलब उसको सड़ने देता नहीं। तो उनका मानना क्या पता है, कभी ना कभी ये इंसान क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। तो वो लोग अभी तक जिंदा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, है ना? अभी भी जो है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार साल पुराना डेड बॉडीज अभी भी है ना? 3-4 हज़ार साल पुराना डेड बॉडी आज भी मौजूद है। और पढ़े लिखे साइंटिस्ट कितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, लेकिन आज तक मुर्दे कोई जिंदा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है ना? तुम कुछ भी करो, ऑक्सीजन दो, ब्लड चढ़ाओ, पार्ट चेंज करो, तो भी इंसान जिंदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि आत्मा ही जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। शरीर से क्या नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं। इसके लिए जब मनुष्य में शरीर बाहर निकल जाती, समझो, उसके बाद तुम कुछ भी करो, है ना, उसके बाद तुम कुछ भी करो, वो जिंदा होएगा ही नहीं। इसके लिए इंसान को पता है करके इंसान क्या करता, कोई आदमी मर जाएगा तो छोटा मोटा चेकअप कर लेते, हाथ पकड़ेंगे, सांस देखेंगे, हार्ट पे रखेंगे, पता लगा लेंगे। जब सब सारी चीज़ें काम करना बंद हो गए तो इंसान को क्या पता चल जाता है, आत्मा निकल गई, इसको चलाने वाली शक्ति निकल गई है। ओके, तो इसके बाद इंसान क्या फैसला करता है कि ये व्यक्ति क्या हो गया, मर के चला गया। क्या बोलता है, मर के चला गया या फिर मर गया, है ना? अभी समझो, हाँ, मतलब कोई व्यक्ति मर जाता, समझो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं मर गया, कि ये व्यक्ति मर गया। फिर ये कौन है, वो डेड बॉडी है, क्या है, वो शरीर है। फिर कौन गया, फिर आत्मा गया, आत्मा गया। ओके, मतलब ये शरीर इसके पास इधर ही है, हाँ, उधर मत बोला सब। दिमाग तो अच्छा है, क्यों जिंदा नहीं है? दिमाग अच्छा है लेकिन आत्मा नहीं है ना? उसके अंदर शरीर को चलाने में शक्ति नहीं है। इसके लिए ये शरीर क्या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, कुछ भी नहीं, ना? जिंदा आदमी को तुम कितना भी मारो तड़पेगा, मुर्दे आदमी को कुछ भी करो कुछ तड़पेगा नहीं। क्यों? आत्मा नहीं। आत्मा उसके अंदर नहीं है ना। जिंदा आदमी को जला दो, पूरा हंगामा कर देगा यहाँ पर और हम लोग भाग जाएंगे। स्मशान में जाके शरीर को जला दो, बस आराम से जलते रहेगा, ना दर्द है, ना तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है। मतलब हमें क्या पता चल रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई एक चीज़ है या फिर कोई ना एक वस्तु है जिसको क्या कर रही है, इसको शरीर को चला रही है। मतलब ना ब्लड रहने पर भी नहीं चल रहा है, दिमाग रहने पर भी नहीं चल रहा है, हार्ट रहने पर भी नहीं चल रहा है, सांस रहने पर भी नहीं चल रहा। तो क्यों नहीं चल रहा है? आत्मा नहीं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, अभी आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है करके इंसान ये शरीर क्या नहीं हो रहा है, चल रहा नहीं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, आत्मा है करके पता चल रहा है कि नहीं करके पता चल रहा है? आत्मा है करके पता चल रहा है। मतलब कोई भी अगर बोलता है, समझो, है ना, आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं, बोले तो वो दिखने वाली चीज़ नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। सब इंसान मर गया समझो, उसके बाद तुम कुछ भी करो वो इंसान जिंदा होता नहीं है। अगर उसके अंदर सब कुछ आत्मा रहेगा तो वो जिंदा रहेगा। इसके लिए इंसान जब मर जाता है तो क्या होता है पता है, शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा क्या जाती है, परमेश्वर के पास चले जाती है। जैसे एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, सबोपदेशक 12 अध्याय 12 अध्याय 7वां वचन। हाँ, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया। ओके, सब लोग ने लिख लिया। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। मतलब इंसान जब मर जाता है तो क्या हो जाता है, शरीर किधर चले जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा क्या जाती है, परमेश्वर के पास चले जाती है। इसके लिए परमेश्वर के पास जाता है करके इंसान क्या नहीं होता पता है, मरने के बाद, आत्मा निकल जाने के बाद इंसान क्या नहीं कर पाता है, ना देख पाता है,
ना वो बोल पाता है, ना वो सुन पाता है, कोई भी काम वो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है वो? क्योंकि उसके अंदर जो है आत्मा नहीं है। मतलब इससे मतलब हमें ये पता चलता है कि अगर समझो इंसान के अंदर से आत्मा चली गई समझो, तो इंसान क्या नहीं कर सकता पता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अभी एक सवाल आता है। ओके, यहाँ पर और एक सवाल आता है। चलो तुम बता रहे हो आत्मा है, क्या बता रहे हो? आत्मा है। चलो ये प्रयोग के द्वारा हमको पता चल रहा है कि खून रहने पर भी इंसान ज़िंदा नहीं रह पाता है, किडनी, हार्ट, दिमाग सब कुछ ठीक रहेगा तो भी इंसान ज़िंदा नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है बोलते? इसके अंदर कोई तो शक्ति है, कोई ना कोई एक एनर्जी है, कोई ना कोई एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है ना। अभी सवाल उठता है कि चलो फिर आत्मा किधर है बताओ? शरीर में आत्मा किधर है बताओ ना। अभी आप लोग सोचना शुरू कर दो कि मेरे शरीर में आत्मा किधर हो सकता है। सोचो आप लोग, ज़रा दिमाग लगाओ, आपका दिमाग क्या बोलता है, फिर आपको क्या लगता है आपका आत्मा किधर? हाँ, ओके, मन बोल रहे हैं। आप लोग बोलो, आपको किधर लगता है कि हाँ मैं किधर हूँ? सोचो आप लोग, है ना, मैं किधर हूँ इस वक्त? मैं शरीर में हूँ, आत्मा ठीक है शरीर में है, ठीक है। आत्मा हाथ में है क्या, पैर में है क्या, दिमाग में है क्या, आँख में है क्या, नाक में है क्या, मुंह में है क्या, किधर है ना? सोचो आप लोग, आपका दिमाग क्या बोलता है? कहीं एक जगह बैठी नहीं रहते हो, पूरा बॉडी में बॉडी घूमती रहती है। ओके ओके, पूरा शरीर में है यानी कि ओके, पूरा शरीर में। और कोई? ओके, दूसरा का दिमाग में मन। ओके, तो मन। सोचो आप लोग, सोचो थोड़ा कुछ, आपका दिमाग क्या बोल रहा है? बोलने में क्या जाता है? थोड़ी सजा थोड़ी मिलने वाली है। हाँ हाँ, अरे पुरुष लोग जो है बोल- ओके, एक हृदय और एक मन। ओके, और यादव जी तू क्या बतावा? मन। ओके, आप बताओ, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, है ना आप। ओके, अंदर एक हृदय है। ओके, अंदर एक हृदय है, वहाँ पर रहता है। ओके, चलो, एक दिमाग बोल रहा है, एक हृदय बोल रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा दौड़ाओ, है ना। हाँ, मन मंदिर में। मैं आत्मा किधर है करके बता। अपने अंदर ही है, ठीक है। आत्मा जो है हमारे सर में है। एक जगह नींद नहीं है आत्मा। आत्मा की जगह इस समय को ठीक है, ओके, वेरी गुड। आप कुछ आपका गलत जवाब भी रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। आप लोग गलत जवाब देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं बोलने है। से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, आप मतलब थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ। हाँ, ओके, कुछ लोग हार्ट बोल रहे, कोई लोग दिमाग बोल रहे हैं। हाँ, ओके, मन, कुछ लोग मन, कुछ लोग दिल। एक बार आप लोग ना, एक बार चलो, और एक बार एक बार जो है आप लोग है ना 15 सेकंड जो है ना आँख बंद करके सोचो कि मैं किधर हूँ। सोचो, आप एक बार आँख बंद करके सोचो कि मैं पैर में हूँ या हाथ में हूँ या दिल में हूँ या दिमाग में हूँ। अभी वो सवाल नहीं है, मरने के बाद है। अभी हम जिंदा है, अभी हमारे शरीर में आत्मा है, तो ये आत्मा किधर है? हमें कहाँ महसूस हो रहा है कि ये आत्मा किधर है? हाँ, दिमाग में। हाँ, फीलिंग तो अलग है। देखो, वापस सुनो, ध्यान से सुनो, घाय घाय मत करो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब मैं ज़िंदा हूँ और आप भी ज़िंदा है, यानी कि मेरे अंदर क्या है? अभी आत्मा है। अभी सवाल ये है कि चलो ठीक है, मान लेते आत्मा है, ठीक है, लेकिन ये आत्मा इस शरीर के अंदर कौन से भाग में है? हाथ में है क्या, पैर में है क्या, आँख में है क्या, मुंह में है क्या, नाक में, कान में, दिल में, दिमाग में, किधर है? किधर है आप? अरे तुम बताओ मत यार, तुमको पता है, तुम सुना हुआ है। ओके, बाकी लोग दिमाग लगाओ, थोड़ा फील, एक 10 सेकेंड जो है ना, एक 10 सेकेंड जो है ना आँख बंद करके फील करो कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ।
ठीक है, एक 10 सेकेंड ले लो, 10 सेकेंड ले लो। आत्मा खून में रहता और मेरा है। शरीर नस में रहता है, हर जगह दौड़ते रहता है। आत्मा खून में रहती है। ओके, आत्मा खून में रहता है। फुल बॉडी में। हाँ, फुल बॉडी। तो फुल बॉडी में किधर है, कौन से हिस्से में? ओके ओके, सोचो सोचो, सिंपल सा आंसर है और बाइबल में भी इसका एविडेंस है, आप टेंशन मत लो, है ना। देखो ये सब सारी चीज़ें मैं खुद क्या करता था पता है, रिसर्च करता था, है ना। मैं ज़्यादा करके इसका उसका ज़्यादा सुना नहीं है। जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, खुद का मेरा रिसर्च है। खुद मैं हर चीज़ को सोचता था, ऐसे नहीं है कि हाँ बाइबल में पढ़ा है तो बस मान लो चलो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को ध्यान करता था मैं, है ना। हर चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करता था मैं। ओके, तो हर चीज़ को जब हम साबित करने की कोशिश करते हैं तभी बाइबल आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कोई भी सवाल करे तो हमारे पास जवाब भी होना चाहिए। हमारे जवाब सही है, सामने वाला मूर्ख है, नहीं समझना चाहता, गुड बाय बोल देने का। ओके, लेकिन हमारे पास क्या रहना चाहिए, कुछ प्रूफ रहना चाहिए। ओके, तो ज़्यादा करके आप लोग में से दिमाग बोला है और कुछ लोगों ने बॉडी बोलती दिल बोला है, कुछ लोगों ने नस भी बोला है। ओके, लेकिन बाइबल से हम पूछेंगे। ओके, बाइबल हमें क्या, वेरी गुड, नाक में। परमेश्वर ने आदम को जीवन का सांस नाक में डाला। यस यस, सही जवाब है ना। परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का श्वास किधर से फूका, नथुनों में, है ना। अभी फील करो कि मेरी आत्मा किधर है, सांस में। नाक। हाँ ओके, सांस बोलो, कोई बात नहीं। सांस अलग होता है, आत्मा अलग होता है ना। हवा यानी कि प्रकृति में है, वो हवा है। ओके, वो घूमता है, आता है, बाहर आता है, जाता है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, वो इधर रहता है। तो किधर रहता है हमारी आत्मा, नाक में रहता है। एक बार आप फील करोगे, समझो मैं किधर हूँ, तो आपको इधर नजर आएगा। आपको मैं हाथ में हूँ, पैर में नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा, मैं इस चेहरे के अंदर ही हूँ, है ना। मैं चेहरे के अंदर किधर है बोलता हूँ, नाक में। वो इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, अय्यूब की पुस्तक 27वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 27वां अध्याय 3रा वचन। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। हाँ, किधर बना है आत्मा, किधर बना है? अय्यूब की पुस्तक 27वां अध्याय 3रा वचन। अय्यूब की पुस्तक 27वां अध्याय 3रा वचन। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में। हाँ, आत्मा किधर बना है, नथुनों में। अभी पता चला किधर है ना। इसके लिए हाथ काटेगा तो भी इंसान जिंदा रहता है, पैर काटेगा तो भी इंसान जिंदा रहता है ना। किडनी फेल होएगा तो भी जिंदा रहता है, गर्दन उड़ा देगा तो पूरे मर जाता है, उधर निकल गया है नाक ना, उसी में से। मर जाता है। क्यों? आत्मा किधर रहता है, नथुनों में रहता है। किधर रहता है, नथुनों में रहता है ना। इसके लिए इंसान का गर्दन उड़ा दिया समझो, तो नाक उसको 100% मरना है। क्या है उसको, 100% उसको मरना है। हाथ पैर काटेगा तो भी इंसान क्या रहता है, नहीं मर जिंदा रहता है। क्यों हाथ काटेगा तो क्यों इंसान जिंदा रहता है? क्योंकि हाथ में क्या नहीं है, आत्मा नहीं है। इसके लिए हाथ काटने पर भी इंसान क्या रहता है ना। पैर काटेगा तो भी इंसान जिंदा रहता है। क्यों? पैर में क्या नहीं है, आत्मा नहीं है ना। नस काटेगा तो नस काटेगा तो भी इंसान जिंदा रहता है, और पैर कट गया तो नस भी कट गया ना। क्योंकि नस तो पूरे शरीर में भरा पड़ा है। ओके, तो आत्मा किधर है बोलेगा तो हमारे नथुनों में है ना। बस इतना, ये जो नाक दिख रहा है ना, मतलब आपके नाक में समझ लो, वो जिंदा रहता है। अब अंदर है ना, ये तो ऊपर का पार्ट है ये ऊपर खाई दिखावटी सजावटी है। लेकिन नथुनों के ऐसे। सांसों के अंदर जब गया तो पूरा आत्मा जो है ना आपकी नथुनों में रहती है। आपको सिंपल समझना है कि अगर आपकी आत्मा समझो शरीर पूरे रहता समझो, हाथ काटेगा तो भी इंसान क्या होना चाहिए, मर जाना चाहिए। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि हाथ में क्या नहीं है, आत्मा नहीं है। श्वास तो पूरा बॉडी में, आपका जो सांस जो है वो पूरा बॉडी में जाता है। सांस आप जो लेते हो ना, वो नाक से लेकर पूरा सर के पाँव से लेकर पूरा घूम फिर के फिर बाहर निकलता है वो। ठीक है, सांस को कोई रोक नहीं सकता है, पूरा शरीर के अंदर पूरे सारे पार्ट में जाता है वो। ओके, लेकिन आत्मा जो है किधर रहती है, नथुनों में। इसके लिए हाथ काटेगा तो भी इंसान क्या रहता है, जिंदा रहता है। पैर काटेगा तो भी इंसान जिंदा
रहता है। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि आत्मा कहाँ है? नतनों में। अभी आपको सवाल आता है तो चलो गर्दन तो जिंदा रहना चाहिए ना, आप सवाल उठाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कंडीशन रखा है कि ये भी उड़ गया तो वो भी गया समझो। ओके, एक कंडीशन होता है, एक नियम होता है। अभी मोबाइल है, बैटरी निकाल देंगे तो मोबाइल बंद हो जाए। क्यों? कनेक्शन रखा है, उसके साथ में क्या रखा है? कनेक्शन रखा है। लेकिन परमेश्वर जिंदा रखना चाहता है समझो, आपको जिंदा भी रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए, है ना। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या पता है? कॉकरोच। कॉकरोच का गर्दन भी काटे तो 15 दिन तक जिंदा रहता है। कॉकरोच को गर्दन काटेगा तो भी 15 दिन जिंदा रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका सिस्टम अलग रखा है। आप ये कॉकरोच को लेकर इंसान से कंपेयर मत करो। ओके, परमेश्वर का कार्य जो है ना अलग अलग तरीके से होता है। तो आप एक चीज़ को लेकर क्या करो, अलग अलग मत करो। आप ये मत बोलो देखो आम जो है पेड़ पे उगता है ना, कलिंगड़ी पेड़ पे उगता है, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, बोलो तो ये अलग है वो अलग है, जमीन पर आ गया। है ना। नारियल का पेड़ ऊपर क्यों है, ये भी पेड़ है ना। टमाटर क्यों नीचे उगता है, ये भी पेड़ है, ऐसा मत बोलो। वो क्रिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएशन है ना। तो आपको डिफरेंट समझ में आया, डिफरेंट परमेश्वर ने किया है। तो हमारी आत्मा कहाँ रहती है? नतनों में रहती है। ओके, तो अभी आज का हमारा टॉपिक में ये पता चला है कि आत्मा होती है। आत्मा क्या होती है? होती है करके हमारा विश्वास है। और ये प्रैक्टिकल भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है कि आत्मा नाम की चीज़ नहीं है तो उसको क्या बोलो सीधा, ठीक है मैं तेरे डेड बॉडी ला के देता हूँ, तेरा तीरी को तो अपना ले। तो बोलता है कि दिमाग से इंसान जिंदा रहता है, खून से जिंदा रहता है, हार्ट से जिंदा रहता है, सब चीज़ ला के देख ले, अगर जिंदा हो गया वो तो मैं हार गया, अगर जिंदा नहीं हुआ तो तू हार गया। ओके, सिंपल सी बात है। तो आत्मा होती है और बाइबल हमें बताती है कि आत्मा ही जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कौन से किसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए? आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। तो आत्मा को क्या ज़रूरत है? आत्मा का भोजन क्या है? वचन ज़रूरत है। आत्मा का ज़रूरत क्या है? वचन। क्योंकि वचन क्या है? आत्मा आत्मिक भोजन है, आत्मिक जल है, जीवन की रोटी है। ओके, तो आपका आत्मा उद्धार पाना चाहिए, परमेश्वर के पास स्वर्ग के राज्य में जाना चाहिए। तो आपको क्या सीखना ज़रूरी है? वचन को सीखना ज़रूरी है। आपको आत्मा को जो है ना आपकी रोटी की ज़रूरत है, ना आपके चिकन मटन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आत्मा को क्या ज़रूरत है बोलते? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान। जो लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा, और जिसने इस ज्ञान को नहीं लिया, जिसने इस ज्ञान को नहीं लिया वो नहीं जा सकता। ओके, सिंपल सी बात है। इसके लिए मैं आपको जो है ज़्यादा वचन पे जोर इसलिए देता हूँ, वचन पढ़ो करके ज़्यादा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको स्वर्ग का राज देने वाला क्या पता है? वचन है। वचन को छोड़ के आप किसी और चीज़ के लिए चर्च में आते हो समझो, वचन को छोड़कर, है ना। शारीरिक जीवन के लिए आप आते हो समझो तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है ना। शरीर का बीमारी आज प्रभु ठीक कर देगा, क्या वापस बीमारी नहीं आएगी आपको? 100% आएगा। आज को आज परेशानी है घर में तो कल नहीं आएगा आपको, 100% आएगा। क्यों? ये चीज़ें आना ज़रूरी है, जाना भी ज़रूरी है। बीमारी आना भी ज़रूरी है ना। आपको सर्दी नहीं आएगा समझो, पूरा कचरा भरा पड़ा रहेगा शरीर के अंदर। बुखार नहीं आया तो, है ना। तो तो सर्दी आएगा तो क्या जाता है अंदर, पूरा कचरा बाहर निकल जाता है, फिर साफ रहता है। इस तरह ये सब आना जाना ज़रूरी है। लेकिन ज्ञान जो है एक बार चले गया समझो, वापस आना मुश्किल है ना। ज्ञान जो है समय की तरह है, जैसे बोलते ना समय एक बार निकल गया तो, है ना, समय क्या मैं घड़ी पीछे कर दूंगा आ गया करके बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप चर्च में आते हो तो, कलीसिया में आते हो तो आपका जो मेन जो काम है वो किस पर रहना चाहिए पता है? ज्ञान सीखना, वचन सीखना। परमेश्वर अगर आपने ज्ञान सीख लिया समझो, परमेश्वर आपको चंगाई भी देगा, आपके जीवन की समस्या को ऑटोमेटिक दूर करेगा। क्योंकि जिसको आत्मिक ज्ञान मिलता है ना, शारीरिक चिंता में वो मुक्त हो जाता है ना। शरीर के चिंताओं से दूर होना है तो किस में आगे बढ़ना जरूरी पता है? आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। अगर आप आत्मिक जीवन जीना शुरू कर दिए समझो तो शारीरिक जीवन से आप क्या हो गए पता है? मुक्त हो गए। क्या हो गए? मुक्त। जिसने सोचा कि बस मेरा आत्मा पवित्र रहना चाहिए, आत्मा को जो ज़रूरत है वो चीज़ रहना चाहिए, तो वो व्यक्ति कैसे सोचता है पता है?
मैं ज़िंदा रहूँगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं है, मर जाएगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरा आत्मा हमेशा परमेश्वर की आराधना में रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। इसके लिए शरीर तो क्या होगा, बाद में मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा किधर जाएगा, परमेश्वर के पास जाएगा। ओके, शरीर तो किधर कुछ लाभ नहीं है उससे, है ना। इसके लिए जो व्यक्ति आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ना, वो शारीरिक चिंताओं से, बीमारियों से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, उसको चंगाई मिल गई है। जिसने आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया उसको शारीरिक चंगाई भी मिल गई, और शारीरिक जीवन चिंता से भी वो क्या हो गया, मुक्त हो गया। क्यों? उसको अभी धरती पर शरीर के लिए जीने की चिंता नहीं है। क्यों? मैं चंगा रहेगा तो भी मर जाएगा, बीमार रहेगा तो भी मर जाएगा। मरना तो है। तो क्या टेंशन लेने की, समझ में आ रहा है आपको? मैं चंगा रहेगा तो भी मर जाएगा, है ना। ऐसा जरूरी है कि तुम बुखार नहीं आएगा, कैंसर नहीं आएगा तो मरोगे नहीं, ऐसा कुछ रूल्स है क्या यहाँ पर, है ना। अच्छे खासे बॉडी बिल्डर भी क्या होते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, ना कोई बीमारी ना परेशानी, फिर भी वो क्या होता है, मर जाता है ना। ये ज्ञान आपको मिल गया समझो, तो आप सोचेंगे, कुछ चिंता करेंगे शारीरिक जीवन का, कुछ चिंता नहीं करेंगे, है ना। उस तरह सांसारिक जीवन के बारे में, है ना, अरे मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए। आपको ज्ञान, आत्मिक ज्ञान मिल गया समझो, आप क्या सोचेंगे, देखो भाई जितने भी सारे अमीर आदमी सब कब्रिस्तान में, है ना। सोना लेके गया क्या हो, अपना घर लेके गया क्या हो, कुछ भी लेकर नहीं गया। यहाँ तक कि जिस घर को इतना मेहनत से बनाया, उस घर में दफनाने के लिए भी जगह उसको, तो ऐसा ज़िंदगी से क्या कुछ फ़ायदा है ना। तब क्या हो गया, अभी आप सोचेंगे तो अरे चलो पैसा कमा भी मेरे साथ आने वाला नहीं है, और नहीं रहेगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। तो आप क्या सोचेंगे, ज़्यादा आत्मा के बारे में आप लोग सोचेंगे। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि जब आप लोग आत्मिक ज्ञान से भरोगे, आत्मा के बारे में जब सोचोगे समझो, तो आपकी शारीरिक चिंता हो गई, शारीरिक बीमारी हो गई, इससे आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे पता है, छुटकारा मिल गया, मुक्त हो गया, आपको उद्धार मिल गया, आपको मुक्ति मिल गया। लेकिन अब शरीर को छोड़, आत्मा को जो शरीर के बारे में रहेंगे समझो, हर संडे प्रभु पाशा जी प्रार्थना करो, है ना, प्रभु जी पाशा जी प्रार्थना करो, ये टेंशन है, वो टेंशन, जिंदगी भर वही चलते रहेगा। क्यों? शरीर के लिए सोच रहा है। लेकिन हम लोग आत्मिक लोग हैं, आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और आत्मिक उन्नति पाना है तो इस तरह बाइबल स्टडी में आप सभी लोग आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान बाहर किधर भी नहीं मिलता है। तो इस ज्ञान को पाने के लिए आप क्या करना चाहिए, तड़पना चाहिए। क्या करना चाहिए? तड़पना चाहिए कि हाँ नई नई बातें सीखना है, ज्ञान हमें सीखना है। जब एक ज्ञान सीख गया समझो, तो संसार में आपको क्या मिल गया पता है, उद्धार आपको मिल गया। ओके, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ, समय भी हो गया है। ओके, आगे की और कुछ बातें हम लोग अगले हफ्ते सीखेंगे। ओके, आगे समय पास्टर को दें। हालेलुया।